तो साथियों, अर्पित इंग्लिश क्लासेस की एक और वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको फॉर हुम द वेल टॉल्स नॉवल को डिटेल में समझाएंगे, जिसे अर्नेस्ट हेमिंग्वे द्वारा राइट किया गया है। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। आप इस नॉवल से संबंधित सारी जानकारी को बिल्कुल आसान भाषा में समझ पाएंगे। फॉर हुम द वेल टॉल्स is a novel by Ernest Hemingway, published in 1940। यानी फॉर हुम द वेल टॉल्स 1950 में प्रकाशित अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक उपन्यास है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ रॉबर्ट जॉर्डन, a young American volunteer attached to a Republican guerrilla unit during the Spanish Civil War। यानी यह रॉबर्ट जॉर्डन की कहानी बताता है, जो स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान पब्लिकन गुरिल्ला इकाई से जुड़े एक युवा अमेरिकी स्वयं सेवक थे। एज एन डायनामीटर ही इज असाइंड टू ब्लो अप अ ब्रिज ड्यूरिंग एन अटैक ऑन अ सिटी ऑफ सेगोविया। यानी उन्हें सेगोविया शहर में हमले के दौरान एक पुल के उड़ाने का काम सौंपा गया डायनामीटर के रूप में। रॉबर्ट जॉर्डन, a young American in the International Brigades attached based on the Spanish Civil War। रॉबर्ट जॉर्डन स्पेनिश गृह युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिगेड में शामिल एक युवा अमेरिकी थे। साथियों, आइए और इसकी क्लियरिटी आपको हम बताते हैं। द लॉन्गेस्ट नोवेल इज सेट नियर सेगोविया, स्पेन इन 1937। द बुक which takes place during the Spanish Civil War was based on real events and tells of an American teacher, Robert Jordan, the hero fighting with Spanish soldiers on the Republican side, who has joined the anti-fascist लोयलिस्ट यानी आर्मी। यानी सबसे लंबा उपन्यास 1937 में स्पेन के सेगोविया के पास की कहानी है। यह किताब उस समय की है। स्पेनिश गृह युद्ध वास्तविक घटनाओं पर आधारित था और एक अमेरिकी शिक्षक रॉबर्ट जॉर्डन, यानी जो कि इस नॉवल का नायक है यानी हीरो है, की कहानी बताता है, जो रिपब्लिकन पक्ष में स्पेनिश सैनिकों के साथ लड़ता है और फांसी यानी वाद विरोधी वफादार सेना में शामिल हो गए। इन 1937 हेमिंग्वे ट्रेवल्ड टू स्पेन इन ऑर्डर टू रिपोर्ट ऑन द स्पेनिश सिविल वॉर फॉर द नॉर्थ अमेरिकन न्यूज़पेपर एलियंस। इट वाज लार्जली बेस्ड अपॉन हेमिंग्वेज experience of living in Spain and reporting on the war। 1937 में हेमिंग्वे ने उत्तरी अमेरिकी समाचार पत्र अलायंस के लिए स्पेनिश गृह युद्ध पर रिपोर्टिंग करने के लिए स्पेन की यात्रा की। यह काफी हद तक हेमिंग्वे के स्पेन में रहने और युद्ध पर रिपोर्टिंग के अनुभव पर आधारित था। नेक्स्ट देखिएगा। द फॉलोइंग लाइन्स, I am the Republic and the Republic is bridge। These lines are spoken by an pillar wife of Pablo in the novel For Whom the Bell Tolls। यानी निम्नलिखित पंक्तियां मैं गणतंत्र हूँ और गणतंत्र पुल है। ये पंक्तियां पाब्लो की पत्नी पिलर द्वारा कही गई और उपन्यास फॉर हुम द बेल में थी। साथियों, हम आपको बता दें, यह पिलर इस नॉवेल में बहुत ही फेमस कहानी करेक्टर रहा है और इसकी हम चर्चा आनी वीडियो में आगे करेंगे। आप एंड तक बने रहें। यानी इसका काम क्या था, इसका इस नॉवेल में क्या रोल रहा है, ये सब कुछ हम जानेंगे आगे।
in the published just after the end of a Spanish Civil War. War 1936 to 1939, whose general lines were well known at the time. यानी यह स्पेनिश गृह युद्ध 1936 से 1939 के अंत के ठीक बाद प्रकाशित हुआ था, यानी जिसकी सामान्य लाइन उस समय अच्छी तरह से जानी जाती थी। द अज्यूम्स यानी यह मानता है, द रीडर नोन्स दैट द वॉर वाज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ अ सेकेंड स्पेनिश रिपब्लिक, कि पाठक जानता है कि युद्ध द्वितीय स्पेनिश गृह यानी गणराज्य की सरकार के बीच था। which many foreigners went to Spain to help and which was supported by the Communist Soviet Union। कहना चाह रहे हैं कि जिसकी मदद के लिए कई विदेशी स्पेन गए थे और जिसे कम्युनिस्ट सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था। एंड द नेशनलिस्ट function which was supported by Nazi यानी जर्मनी एंड फैसिस्ट इटली, यानी और राष्ट्रवादी गुट जिसे नाजी जर्मनी और फासीवादी इटली का समर्थन प्राप्त था। In 1940, the year the book was published, the United States had not yet entered World War II, which began on September 1, 1939, which Nazi Germans an invasion of Poland। यानी कहना चाह रहे हैं 1940 में जिस वर्ष पुस्तक प्रकाशित हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी तक द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश नहीं किया था, जो 1 सितंबर 1939 को नाजी जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ था। इंट्रो इन ब्रीफ ऑफ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर यानी महत्वपूर्ण पात्रों का संक्षेप में विवरण। नोवेल यानी फॉर हुम द बेल्स टूल्स। फर्स्ट जो कैरेक्टर है साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या है, पिलर। इसके बारे में हम समझेंगे। कहना चाह रहे हैं कि पिलर इज पाब्लोस Mozart, who has kept the band together in spite of the fact that Pablo has gone bad। कि पिलर पाब्लो की महिला है जिसने इस तथ्य के बावजूद कि पाब्लो बुरा हो गया है बैंड को एक साथ रखा है, यानी अपने संबंध को। नेक्स्ट जो करैक्टर है साथियों इसको समझिएगा, यानी नेक्स्ट जो करैक्टर है वो क्या है, एंसेल्मो। ये एंसेल्मो है, इसको देखिएगा। अब यहाँ जो बोल रहे हैं इनको देखिएगा। कह रहे हैं एन ओल्ड मैन वन ऑफ द फ्यू मेंबर्स ऑफ पाब्लोस बैंड हुम जॉर्डन ट्रस्टेड, यानी एक बूढ़ा आदमी पाब्लो के बैंड के उन कुछ सदस्यों में से एक जिस पर जॉर्डन भरोसा करता था। नेक्स्ट करैक्टर आप देखिएगा साथियों। नेक्स्ट जो करैक्टर है इसको आप देखिएगा, क्या नाम है, यानी कास्किन के बारे में थोड़ा समझिएगा। क्या अनोदर रशियन, ठीक है, जॉर्डन्स क्या प्रेडेसर एज यानी डेमोलिशन मैन विद पाब्लोस बैंड, ही इज डेड व्हेन द बुक ओपन्स। एक और रूसी जॉर्डन का पूर्ववर्ती पाब्लो के बैंड के साथ विध्वंस व्यक्ति के रूप में जब किताब शुरू होती है तो वह मर चुका होता है। नेक्स्ट करैक्टर को देखिएगा आप साथियों। नेक्स्ट जो करैक्टर है हमारे पास, नेक्स्ट करैक्टर है ई क्या, सोर्डो। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी समझिएगा साथियों। द लीडर ऑफ अनदर
gorilla went which is heading out in the vicinity of Pablo's camp। कह रहे हैं एक अन्य गोरिल्ला गिरोह का नेता जो पाब्लो की गुफा के आसपास छिपा हुआ है। तो साथियों यहाँ तक हमारी यानी इस पोएम की जो डिटेल थी यानी जो समरी थी या इसके बारे में जो भी आपको यानी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट था वो हमने प्रोवाइड कराया। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे कि यह कंटेंट आपके लिए कितना बेनिफिशियल साबित होता है। कह रहे हैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज सैंटियागो से मॉडल इन द ओल्ड मैन एंड द सी। तो इसका साथियों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट है यानी इसमें जो दिया गया है वो क्या अर्नेस्ट हेमिंग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप समझ जाएं कि यह क्वेश्चन आपके लिए कितना बेनिफिशियल है जो कि यानी यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। साथियों हर एक क्वेश्चन की डिटेल हमने अभी आपको बता रखी है, आप क्वेश्चन इजीली लगा पाएंगे, इसलिए हम इन क्वेश्चन की डिटेल आपको नहीं बता रहे हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन वाज द नोवेल फॉर हुम द वेल टूल्स पब्लिश बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट है। यहाँ साथियों थोड़ा गलत हो गया है, आपको इसको सही कर लीजिएगा। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट। यह झारखंड टीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन है विच सिविल वॉर हु फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वेज नोवेल फॉर हुम द वेल टूल्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट, द स्पेनिश सिविल वॉर। यह झारखंड टीजीटी यहाँ साथियों सही कर लेना थोड़ा, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। विच करेक्टर ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वेज नोवेल फॉर हुम द वेल टूल्स सेज द फॉलोइंग लाइन्स आई एम फॉर रिपब्लिक एंड द रिपब्लिक इज द ब्रिज। इसका जो करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट है, क्योंकि यह पिलर की द्वारा कही गई बात थी। तो आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आगे देखिएगा साथी, ये झारखंड टीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी हमने आपको कंटेंट में ये क्वेश्चन से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाएंगे। ये 2 स्लाइड में क्वेश्चन है। फर्स्ट स्लाइड को देखिएगा, यहाँ दिया गया है कि मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वेज नोवेल फॉर हुम द वेल टूल्स विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट इसमें जो बात कही गई है यानी पिलर, सेकंड है जो दिया गया है क्या है यानी एंसेलो, अगला जो दिया गया है यानी क्या कास्किन, नेक्स्ट जो दिया है ई आई सोल्डो। अब इसके जो ऑप्शंस हैं तो देखिएगा, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है कह रहे हैं अनदर रशियन जॉर्डन्स प्रेडेटर्स एज डिमोलिशन मैन विद पाब्लोस बैंड ही इज डेड व्हेन द बुक ओपन्स। यानी बी ऑप्शन है द लीडर ऑफ अनदर गोरिल्ला बैंड विच इज हेडिंग आउट इन द विजिनिटी ऑफ पाब्लोस कैप। तो आपको मैच करना है यहाँ जो नाम करेक्टर्स दिए गए हैं उन यानी किसके द्वारा ये यानी जो ऑप्शंस हैं सही है, कही गई बातें या उनसे रिलेटेड जो लाइन है वो कौन सी सही है। इसका सी ऑप्शन है एन ओल्ड मैन वन ऑफ द फ्यू मेंबर्स ऑफ पाब्लोस हैंड whom Jordan trust। नेक्स्ट दिया गया है पाब्लोस मुजर who has kept the band together in spite of the fact that Pablos has gone bad। तो इसका साथी जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा अपना, आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन बिल्कुल कैसा ही है जो हमने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया था उसके अकॉर्डिंग। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा।
यह झारखंड TGT 2000 यानी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अर्नेस्ट 6 क्वेश्चन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे फॉर हुम द वेल टूल्स टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम। इसका जो आंसर सही हो जाएगा साथियों, यानी ए ऑप्शन इतना करेक्ट हो जाएगा। इसका जो ए आंसर है वो बिल्कुल सही है, ये वाला अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। 7 क्वेश्चन है, हेमिंग्वेज नोवेल फॉर हुम द वेल टूल्स इज सेट अगेंस्ट द। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों, यानी इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। सिविल यानी स्पेनिश सिविल वॉर। द करेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन फिगर इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा अपना, यानी ए ऑप्शन इतना करेक्ट हो जाएगा। नाइन क्वेश्चन है, इज द नेम ऑफ द हीरो ऑफ हेमिंग्वेज द ओल्ड मैन एंड द सी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों देखिएगा यहाँ पर, यानी ए ऑप्शन इतना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह द ओल्ड मैन एंड द सी से लिया गया है। क्वेश्चन साथियों देखिएगा, PGT 2004 में पूछा गया है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे visited Spain during the Civil War and utilized the experience the book। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा साथियों, यानी ये ऑप्शन इतना करेक्ट हो जाएगा। और यह साथियों आप देख पा रहे हैं PGT 2013 में मैथ 3 में पूछा गया क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन देखिएगा, हेमिंग्वेज नोवेल फॉर हुम द वेल्स टूल्स इट सेट अगेंस्ट। यह साथियों आप देख पा रहे हैं, यह बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यह बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। साथियों हम आपको बता दें, थोड़ा स्वास्थ्य होने के कारण साउंड की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मगर कंटेंट हमने आपको एकदम बिंदास प्रोवाइड कराया है। आप वीडियो को अच्छे से यानी लाउडली आवाज़ में सुनिएगा और थोड़ा वॉल्यूम को तेज कर लीजिएगा। और साथियों हमने एक एक बात को आपको क्लियर तरीके से समझाया। थोड़ा गले में प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा क्लियरिटी ना दे पाए, उसके लिए सॉरी चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।